Hi friends, welcome to my YouTube channel विनय कंप्यूटर एकेडमी। माय नेम इज़ विनय कुमार। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग MS एक्सेल जो है स्टार्ट करेंगे। तो MS एक्सेल का यह जो है पहला वीडियो है। यह बेसिक से लेकर के एडवांस तक हम लोग इसमें सीखेंगे। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जैसे कि इसके पहले के वीडियो में हम लोग जो है MS वर्ड को सभी ऑप्शन को जो है सब कंप्लीट कर चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग MS एक्सेल जो है स्टार्ट करेंगे। कुछ लोगों का कमेंट जो है इसके, जैसे कि आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो हम उसको पढ़ते हैं कि आप लोग जैसे क्या सीखना चाह रहे हैं। तो आप लोगों को जो जैसा लगे कि वैसे कमेंट आप लोग सेंड करते रहिएगा कि इसके बाद ये वीडियो होना चाहिए। जो आप लोगों को ना समझ में आए वो कमेंट में आप लोग बता सकते हैं और हम उस पर क्या करेंगे कि वीडियो बना देंगे। अब जैसे कि इसके पहले हम ये सोच रहे थे कि MS एक्सेल का स्टार्ट करें या फिर पावर पॉइंट का स्टार्ट करें। तो जितना भी कमेंट था कुछ लोगों का, तो बोले थे कि सर जो है पहले MS एक्सेल का पढ़ाइए उसके बाद। तो इसलिए कि आज का यह जो वीडियो है हम MS एक्सेल पर जो है बना रहे हैं। यह जो वीडियो है यह अभी MS एक्सेल का बेसिक होगा, यानी कि MS एक्सेल का जो है इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। तो MS एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए हम जाएंगे स्टार्ट मेनू में। यहाँ पर आप क्लिक करिए। इसके बाद जो है यहाँ पे अगर इस तरह से देखेंगे तो MS एक्सेल यहाँ पे अगर आपको नहीं मिलेगा तब आप करेंगे ऑल प्रोग्राम। यहाँ पे इसके ऊपर आप क्लिक करिए। उसके बाद जो है स्क्रॉल बार को इसको नीचे लेके आइए। देखिए हमारे में जो है 13 भी है और 10 भी है। तो जो भी वर्जन आपके पास रहे यूज कर सकते हैं। तो हम इसको पहले 10 पढ़ा रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा 13 और 10 में। तो इसलिए कि हम क्या करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और यहाँ पे है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो MS एक्सेल का जो है विंडो आपका ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ से इसको क्लोज करते हैं, यहाँ से हम मैक्सिमाइज कर ले रहे हैं। यह जो है MS एक्सेल का विंडो है। अगर हम इस टाइटल बार में देखेंगे तो बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो यह जो पहला लाइन होता है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। यहाँ से जो है मिनिमाइज, यहाँ से मैक्सिमाइज, रिस्टोर दोनों कर सकते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे, क्लोज कर सकते हैं। इस विंडो को अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो विंडो हमारा क्लोज हो जाएगा। ये होता है हमारा फाइल मेनू। यहाँ पे इसको बोलते हैं टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब एंड व्यू टैब। इसको रिबन टैब जो है हम लोग बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो हमारा ओपन होकर के आता है इसको हम बोलते हैं रिबन, इसलिए हम बोलते हैं रिबन टैब। अब यहाँ पर जो है इसको हम बोलते हैं फार्मूला बार। देखिए यहाँ पे लिख भी रहा है कि फार्मूला बार। अगर हम यहाँ से थोड़ा सा जूम करें तो यहाँ पे क्या है, फार्मूला बार। इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। यहाँ पे जहाँ पे आपका एक्टिव सेल, जो जिस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे उस सेल का, यानी कि अभी हम सेल के बारे में बता रहे हैं, पहले हम इसको जानते हैं। इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। और ये हमारा कॉलम होता है। ये जो अल्फ़ाबेट शो कर रहा है ये हमारा कॉलम बताता है। और यहाँ से जो हमारा शो कर रहा है ये हमारा रो बताता है। यानी कि अल्फ़ाबेट कॉलम को शो करेगा और रो जो है नंबर से शो करेगा। इस तरह से नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा रो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद जो है ये छोटे छोटे जो आपके बॉक्स दिख रहे हैं इस तरह से, इसको हम बोलते हैं सेल। और जो सेलेक्ट होता है इसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल। और एक यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बना है, जैसे अगर हम जूम करके आप लोगों को दिखाएं, ये जो सेलेक्ट है ये तो हमारा एक्टिव सेल हो गया। और इस तरह का एक पॉइंट यहाँ पे अगर हम उसके ऊपर ले जा रहे हैं एक छोटा सा प्लस बनेगा इस तरह से। इसको हम बोलेंगे फिल हैंडल। फिल हैंडल का यूज जो हम लोग करते हैं, जैसे कहने का मतलब इस सेल में जो फार्मूला हमने अप्लाई किया है अगर वही फार्मूला हम सभी सेलों में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस फिल हैंडल को पकड़ करके
हमको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। तो ये हो गया हमारा सेल हो गया। ये सब क्या है जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ये सेल है। और जो सेलेक्ट होता है वो हमारा एक्टिव सेल होता है। जैसे ये एक सेल है, ये भी सेल है, छोटा छोटा जो बॉक्स है ये हमारा सेल कहलाएगा। और जो सेलेक्ट रहेगा उसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल। अब ये तो हमारा ये कॉलम हो गया और ये रो हो गया, और जो सेलेक्ट होता है वो एक्टिव सेल, बाकी सब हमारे सेल हो गए। और प्रत्येक सेल का क्या होता है, उसका नेम होता है। जैसे यहाँ पे नेम बॉक्स में देखेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है C3, यानी कि इस सेल का नाम है C3। वो कैसे हुआ कि ये C कॉलम हो गया और ये 3 रो हो गया, इसलिए इस सेल का नाम हो गया C3। इसी तरह से सभी सेल का नाम रहता है। जैसे यहाँ पे B4, यहाँ पे B कॉलम हो गया एंड 4 रो हो गया, इसलिए इस सेल का नाम हो गया B4। कहीं पे भी अगर आप क्लिक करेंगे उसका नाम हमारा यहाँ पे दिखाएगा। जैसे E5, इस सेल का नाम है E5, इसके नीचे करेंगे तो E6 आ जाएगा, E कॉलम हो जाएगा और 6 रो, इसलिए यहाँ नेम बॉक्स में देखेंगे तो उसका नाम लिखा रहेगा E6। इसके बाद ये तो हमारा हो गया स्क्रॉल बार, पेज को जो है अप डाउन करके देखने के लिए। इसको हम बोलते हैं स्क्रॉल बार वर्टिकल, और यहाँ से स्क्रॉल बार हॉरिजॉन्टल, पेज को लेफ़्ट राइट करके देखने के लिए। इसके बाद जो डिफ़ॉल्ट अगर हम MS एक्सेल का विंडो ओपन करते हैं, जो डिफ़ॉल्ट सीट आता है, हमारे 3 सीट जो है ओपन होकर के आते हैं। जैसे ये हमारा सीट 1 हो गया, सीट 2 हो गया, सीट 3 हो गया, ये डिफ़ॉल्ट। इस तरह से देखिए डिफ़ॉल्ट में कितने ओपन हैं, तो 3 सीट ओपन हैं। अगर हमको और ज़्यादा यूज करना है तो हम यहाँ पे जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा इस तरह से सीट जो है ओपन होता चला जाएगा। और ये जो नीचे का ये वाला लाइन है इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। ये हमारा क्या कहलाएगा, स्टेटस बार। और जो सबसे लास्ट में हमारा रो है, ये लाइन जो है ये हम बोलते हैं इसको टास्क बार। अब जो है इस तरह से अगर हम, जैसे कहने का मतलब 1 2 3 ये जो हमारा रो नंबर शो कर रहा है, तो जैसे ये पूरा हमारा एक सीट है। सीट का मतलब जैसे हो गया, अच्छा सीट और बुक के बारे में अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पे देखिए लिखा है बुक 1। तो बुक 1 में ये सब क्या है, सीट है। जैसे आप लोगों के पास जैसे जो आप लोग बुक पढ़ते हैं तो वो तो बुक हो गया, और जो उसके पेज हो गए वो हमारा कहलाएगा सीट। यानी कि बुक के अंदर जो है हमारे सब सीट्स होते हैं। तो अब यह अगर हम पूछें, अगर हम यह कहें कि एक बुक के अंदर कितने सीट्स हो सकते हैं, तो यह कोई जो है फिक्स नहीं होता है। यह जो है इसके जो है मेमोरी के ऊपर जो है डिपेंड होता है। अगर मेमोरी का कैपेसिटी हमारा ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ़ सीट्स उतने ज़्यादा होंगे, उसकी कैपेसिटी कम होगी तो नंबर ऑफ़ सीट्स कम होंगे। और इसमें जो है सब में क्या होते हैं, रो और कॉलम भी अलग अलग होते हैं। जैसे इस तरह से ये हमारा रो बताएगा। अगर इस तरह से हम ऐसे नीचे चले जाएं तो कितना हमारा इसमें रो आएगा, तो इसमें रो जो हमारा आता है वो है 10,48,576 रो। अगर हम कंट्रोल बटन को प्रेस करके एरो की, जो हमारा एरो की होता है लेफ़्ट राइट अप डाउन, तो कंट्रोल बटन को प्रेस करके आप डाउन की को प्रेस करिए तो इस तरह से देखेंगे 10,48,576 रो हो जाएगा। अच्छा, एकदम ऊपर जाना है हमको पहले रो में, तो कंट्रोल को प्रेस करके आपको अप वाला एरो की आपको एक बार प्रेस करेंगे तो आप ऊपर आ जाएंगे। ये तो हम बता दिए रो कितने होते हैं। अगर हम कॉलम की बात करें, इस तरह से अगर हम कॉलम में जाएं तो लास्ट कितने कॉलम होते हैं, तो 16,384 हमारे कॉलम होते हैं। अगर इस तरह से लास्ट तक अगर, जैसे हम यहाँ पे XYZ, अब यहाँ पे Z हमारा हुआ, उसके बाद AA, AB, AC, A, इस तरह से हमारा जो है अल्फ़ाबेट आता रहेगा। और जब हम 16,384 जो हमारा कॉलम होगा लास्ट में, तो ये जो अल्फ़ाबेट है तो लास्ट में क्या लिख करके आएगा, तो लास्ट में लिख करके आता है XFD। ये सब जो है
जो ट्रिपल सी के एग्ज़ाम देते हैं या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उस सब में क्या होता है कि पूछता है। इसलिए हम जो है इन सभी को आपको डिटेल में आप समझा रहे हैं। तो इस सब को आप जो है ध्यान दीजिएगा। अभी वैसे हम आपको नोट्स जो है उसमें आपको हम ये बताएंगे। तो कंट्रोल बटन प्रेस करिए, उसके बाद जो राइट वाला एरो की है उसको प्रेस करिए एक बार। तो कंट्रोल बटन को प्रेस करके राइट एरो की, तो देखिए लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, XFD। चलिए कंट्रोल बटन को प्रेस करके लेफ़्ट वाला हम एरो की, तो हम पहले वाले पे आ जाएंगे। ये तो था MX एक्सेल का जो है पूरा इन्फॉर्मेशन। अब हम इसमें थोड़ा सा थ्योरी हम देख लेते हैं कि जैसे अगर हम आपको बताए थे कि MS वर्ड में हम लोग जो है टाइपिंग से रिलेटेड वर्क करते हैं, यानी कि कोई लेटर बनाना हो गया, कोई बुक अगर हमको टाइप करना हो गया, कोई फॉर्म बनाना हो गया, कोई अगर आपको जैसे मैथ के क्वेश्चंस हो गए या फिर किसी के भी क्वेश्चंस हो गए, जैसे क्या होता है क्वेश्चन पेपर अगर आपको बनाना है तो हम जो है MS वर्ड में बनाते हैं। MX एक्सेल में जो है हम मैथ से रिलेटेड वर्क करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, पहले जो है नोट्स हम आपको समझाते हैं कि कैसे क्या है। तो MX एक्सेल, इसका जो एक्सटेंशन नेम या फिर सेकेंडरी नेम जो होता है वो होता है हमारा .xls। जैसे हमारा MS वर्ड का होता था .doc या फिर .docs, इसी तरह एक्सेल का जो है एक्सटेंशन नेम है .xls। तो माइक्रोसॉफ्ट इज ए पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम यूज टू रिकॉर्ड, जिसका यूज करते हैं हम लोग रिकॉर्ड करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, स्टोर न्यूमेरिक डेटा, यानी कि जो हमारे न्यूमेरिकल डेटा है उनको स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, फॉर्मेट एंड कैलकुलेशन डेटा विथ फार्मूला, यानी फार्मूला के साथ हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग स्प्रेडशीट। अब ये स्प्रेडशीट क्या होता है, तो अगर हम एक्सेल में देखें, ये जो हमारा शीट 1, शीट 2, शीट 3 ये जो शो कर रहा है, इसको हम शीट भी बोलते हैं, या फिर आप इसको स्प्रेडशीट भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको वर्कशीट भी बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट वर्कशीट, इसके बाद जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही हमारा पार्ट है MX एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जैसे MS वर्ड आता है, MX एक्सेल आता है, MS एक्सेस आता है, तो ये सब जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है हमारा एक्सेल। तो MX एक्सेल इज अ सॉफ्टवेयर फॉर परफॉर्मिंग फॉलोइंग टास्क फंक्शन, यानी कि जो इसके नीचे हमारे कार्य दिए गए हैं इन सभी कार्यों को हम क्या कर सकते हैं, MS एक्सेल में कर सकते हैं। जैसे पहला क्या है, सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम, यानी जितने भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम रहेंगे हम उसको क्या कर सकते हैं, MS एक्सेल में सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद मेकिंग इनवॉइस या बिल, हम क्या कर सकते हैं, इनवॉइस या बिल भी बना सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं। यहाँ पे सॉल्विंग गोल सीक प्रॉब्लम, यानी कि गोल सीक के द्वारा जो हमारे कोई प्रॉब्लम रहेगा हम उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। यानी कि ये जो हमारे टास्क यहाँ पे दिए गए हैं हम इसको 1 बाय 1 करके सीखेंगे। तो इस तरह के जितने भी, यानी कि जो भी हमारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम रहेगा हम उसको क्या कर सकते हैं, MX एक्सेल में सॉल्व कर सकते हैं। ये सब क्या है, हमारे इसके टास्क हैं MX एक्सेल में जो हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा भी यूज करेंगे, तो वो जैसे हमारे ग्राफ हो गए, इन सभी को तो देखेंगे 1 बाय 1 करके। तो जिनको एकदम अच्छे से MX एक्सेल या फिर MS वर्ड का वीडियो तो हम बना ही चुके हैं। तो जो हमारा जैसे कंप्यूटर एकदम जिनको कुछ भी नहीं आता है, तो एकदम बेसिक से हमारा जैसे वीडियो आता है 1 बाय 1 करके अगर सीखते जाएंगे तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर कोई MS एक्सेल एकदम अच्छे से सीखना चाहता है तो बस जैसे हम वीडियो बना रहे हैं तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से अगर देखते जाएंगे तो एकदम समझिए कि एक्सेल में उनको किसी से पूछना नहीं रहेगा, या फिर एक्सेल का कोई अदर वीडियो उनको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
वो अपने से ही वर्क कर सकते हैं। मेन बात यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है, ये नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं कुछ कर रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं। अगर कोई आप किसी चीज़ को अगर आप सीखते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको, यानी कि किसी भी तरह का अगर आ गया वर्क तो आप उसमें कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इस पे एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एबो टास्क में परफॉर्म ऑन सीट, स्प्रेडशीट या वर्क शीट, यानी कि जो इसके ऊपर हमारे टास्क दिए गए हैं हम उसको कहाँ पर परफॉर्म करते हैं, सीट पे। हमने बताया वो, उसको आप सीट बोलिए या फिर स्प्रेडशीट बोलिए या फिर वर्क शीट बोलिए। और वर्क शीट में एग्जिस्ट इनसाइड वर्कबुक, जैसे हमने बताया कि जैसे ये हमारा एक क्या है, एक बुक है, बुक हमारा एक है, अब उसके अंदर कई सीट्स हैं, यानी कि बुक के अंदर हमारा जो है सीट्स होते हैं। तो वही यहाँ पे हम जो है आपको बताए हुए हैं कि अ वर्क शीट में एग्जिस्ट इनसाइड वर्कबुक, जो वर्क शीट होता है वो वर्क शीट होता है वह वर्कबुक के अंदर हमारा एग्जिस्ट होता है। अब अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम द एमएक्स एक्सेल 2010, जो हमारे एमएक्स एक्सेल 2010 का वर्जन है उसमें दिया है नंबर ऑफ रोज, यानी कि रो नंबर इन दी एमएक्स एक्सेल वर्कशीट रेंजेस फ्रॉम 1 to 10,48,576, यानी कि 1 से लेकर के 10,48,576 हमारे जो हैं रो होते हैं एक सीट पर। यानी कि जो आपका बुक है, बुक का जो पहला पेज है, जैसे एक पेज है, उस एक पेज पर आपके कितने रो रहेंगे, तो 10,48,576 रो ओनली वन सीट पर, यानी कि एक सीट पर। जितना आपका एक सीट पर होगा उतने ही आपके दूसरे सीट पे होंगे, उतने ही आपके तीसरे सीट पर होंगे, यानी कि सभी सीट्स पर क्या होगा कि रो और कॉलम और सेल्स सभी हमारे इक्वल रहेंगे। इसके बाद देयर आर 10,48,576 नंबर ऑफ रोज इन अ सिंगल वर्कशीट, यानी कि एक वर्कशीट पर आपके इतने क्या होंगे, रो होंगे। एंड द कॉलम रेंजेज फ्रॉम द लेटर ए टू XFD, जैसे हमने बताया रो जो है 1 से लेकर के 10,48,576 होता है, उसी तरह अगर हम लेटर में बात करें तो ए से लेकर के XFD, यानी कि लास्ट में हमने आपको दिखाया था कि लास्ट में क्या आएगा, XFD आएगा। तो ये XFD यानी कि 16,384 आपके क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। तो 1 से लेकर के 16,384 कॉलम आएगा। अब देयर फॉर कॉन्सिस्ट टोटल 16,384 नंबर ऑफ कॉलम्स। हमने अभी आपको बताया कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, 16,384। इन टोटल वी हैव, अगर हमने बात कर लिया रो की बात हम कर लिए, उसके बाद कॉलम की बात कर लिए। अगर हम आपसे पूछें कि एक सीट पर आपके कितने सेल होते हैं, सेल अगर बोले तो ये जो छोटा छोटा बॉक्स दिख रहा है इसको हम बोलते हैं सेल। तो इस तरह से अगर हम पूछें एक सीट पर कितने सेल होते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे रो हैं 10,48,576 और जो भी हमारे कॉलम हैं 16,384, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी हमारा आंसर आएगा उतने हमारे क्या होते हैं, सेल होते हैं। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इतना आएगा, यानी कि टोटल सेल्स पर वर्कशीट, यानी कि एक वर्कशीट पर हमारे कितने सेल होते हैं, तो 717179869 यानी कि इतने सब सेल होते हैं। तो हम आपको बता दिए रो कितने होते हैं, कॉलम कितने होते हैं, सेल्स कितने होते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ वर्कशीट में डिपेंड अपॉन कैपेसिटी ऑफ मेमोरी, यानी कि ये जो हमारे सीट हैं, हमने अभी आपको बताया था ये जो सीट हैं ये कोई फिक्स नहीं होता है,
यह मेमोरी के कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ सीट्स कितने होंगे। अगर मेमोरी की कैपेसिटी ज़्यादा है तो नंबर ऑफ़ सीट्स उतने ज़्यादा होंगे, अगर उसकी कैपेसिटी कम है तो नंबर ऑफ़ सीट्स कम होंगे। तो यह कोई फिक्स नहीं होता है। इसके बाद रोज रिप्रेजेंटेड बाई नंबर्स एंड कॉलम्स आर रिप्रेजेंटेड बाई अल्फ़ाबेट्स, यानी कि जो रो हैं वो किससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, नंबर से। अगर हम यहाँ पे बताएं ये जो रो है ये किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, नंबर से, यानी कि नंबर के ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं तो रो सेलेक्ट हो रहा है। इस तरह से ये हमारा क्या है, ये जो हमारा नंबर है ये रो को बता रहा है, और कॉलम को, ये जो अल्फ़ाबेट है ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, रो जो है रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स एंड कॉलम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अल्फ़ाबेट्स। टोटल सेल हम आपको बता ही दिए कि एक सेल, एक वर्क शीट पे आपके एक सीट या फिर वर्क शीट या फिर स्प्रेड शीट पे कितने सेल्स होते हैं, तो आपके जो है इतने जो है सेल्स होते हैं। इसके बाद जैसे हम वर्जन की बात करें, यहाँ पे हमने लिखा है वर्जन। जो वर्जन है किसी वो हम सेम नहीं होते हैं, सबका अलग अलग होता है। जैसे अगर हम एक्सेल 2010 से 2007 से लेकर के 2019 की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ़ रोज कितने रहेंगे, 10,48,576 से हमारे रो हो जाएंगे, एंड कॉलम 16,384। लास्ट में क्या लिखा रहेगा, XFD। अगर हम सेल्स की बात करें तो इतने सब हमारे सेल्स हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम 2003 यानी कि 7 के पहले जो हमारा इस पहले का वर्जन था 2003 का, तो उसमें जो है रो कितने होते थे, 65,536 रो होते थे और 256 कॉलम होते थे, और इतने जो है हमारे सेल्स होते थे। इसी तरह गूगल शीट पे इसमें रो इतने कॉलम इतने रहेंगे एंड सेल्स इतना होगा, ठीक है। इसमें जो है यानी कि जो सबका अलग अलग है, इसलिए हम जो है आपको एक चार्ट बना करके दे दिए कि जो हमारे वर्जन से जितने सब आए हैं, किस वर्जन में कितने रो हैं, कितने कॉलम हैं, कितने सेल्स हैं, कितने सीट्स हैं। तो आपको ये जो हम येलो कलर से, ये जो हम हाईलाइट किए हैं येलो कलर वाला, इसको आपको ध्यान देना है, और ये ऊपर वाला एक आप इसको आप याद रखेंगे। जैसे अगर आप CCC का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चंस आते हैं, या फिर अदर अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो उसमें भी आता है कि जैसे पूछ लेगा कि 2003 में जो हमारा MS Excel था उसमें कितने हमारे कॉलम होते हैं या फिर कितने रो होते हैं, या फिर लिब्रे ऑफिस में नंबर ऑफ़ कॉलम कितने होते हैं, नंबर ऑफ़ रो कितने होते हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम कितने होते हैं, और सेल्स कितने हो जाएंगे। तो सेल्स वैसे बहुत कम पूछता है, सेल्स ना के बराबर नहीं पूछता है, बस हाँ एक नॉलेज के लिए आप जानते रहिए। मेन आपको इसको याद रखना है कि रो कितने हैं लिब्रे ऑफिस में, तो इसमें भी है 10,48,576, और इसमें 1,024 हमारे क्या होते हैं, कॉलम होते हैं, और इसमें कितने हैं कॉलम, 16,384। यहाँ पे हमने फिर रिपीट किया है, डिपेंड ऑन मेमोरी। यह जो है सीट्स जो हैं ये सब जो हैं वो मेमोरी के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। इसके बाद आता है हाउ टू गेट टू द लास्ट रो ऑफ अ वर्कशीट, यानी कि लास्ट रो पे हम कैसे पहुँचेंगे। तो हमने अभी आपको कमांड से बताए थे कि कीबोर्ड से हम कैसे पहुँचेंगे। तो प्रेस करिए और होल्ड डाउन द कंट्रोल की, यानी कि कंट्रोल बटन को प्रेस करिए एंड प्रेस द डाउन एरो की। आप उसके बाद डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो लास्ट वाले रो पे आप पहुंच जाएंगे, यानी 10,48,576। अगर आपको कॉलम पे जाना है तो प्रेस एंड होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड प्रेस द राइट एरो की। उसके बाद कंट्रोल की आप प्रेस करिए कीबोर्ड से, उसको प्रेस करते हुए आप राइट एरो की प्रेस करेंगे तो आप क्या करेंगे, लास्ट कॉलम पे आप पहुंच जाएंगे। हाउ मैनी सीट्स
आर देयर इन एन एक्सेल वर्कबुक। कितने होते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट देयर आर 3 शीट्स इन अ न्यू वर्कबुक इन ऑल वर्जन ऑफ एम एस एक्सेल। यानी कि एम एस एक्सेल के सभी वर्जन में बाय डिफ़ॉल्ट कितने सीट्स ओपन होते हैं? तो 3 सीट्स ओपन होते हैं। जैसे अगर हम इसको जैसे एक्सेल जब हम ओपन किए थे तो शीट 1, शीट 2 और ये शीट 3 बस इतना ही ओपन होकर के आया था। ये तो शीट 4 हमने जो है इसके ऊपर जब हम ऐसे क्लिक करते रहेंगे तो इस तरह से हमारा कंटिन्यू ओपन होता चला जाएगा। इसके बाद इसको आप जो है देख लीजिएगा। देखिए शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। इसके बाद आता है हाउ मैनी कैरेक्टर्स कैन फिट इनटू अ सिंगल सेल। यानी कि एक सिंगल सेल में हम कितने कैरेक्टर को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे है 32,767 इतने कैरेक्टर को हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। जैसे द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अ सेल कैन कंटेन इज 32,767। यानी कि एक सेल में हम इतने जो है कैरेक्टर को लिख सकते हैं। इसके बाद आता है हाउ टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन सीट। यानी कि ये जो सीट हैं किसी भी सीट पर हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे है उसको हम देखते हैं कि कैसे हम लोग क्या करेंगे कि सीट पर कैलकुलेशन को परफॉर्म करेंगे। तो कुछ ऑपरेटर्स हम लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे सबसे पहले आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसमें प्लस, माइनस, स्टार का मतलब होता है मल्टीप्लाई या फिर गुणा, ये डिवीजन का सिंबल है। इसके बाद यहाँ पे आता है स्टार मतलब प्रोडक्ट, हमने यहाँ पे बताया है। बैक स्लैश मतलब डिवीजन होता है। और इस तरह का ये जो सेलेक्ट हमने किया है ये वह होता है हमारा एक्सपोनेंट। क्या होता है? एक्सपोनेंट। रिलेशनल ऑपरेटर्स में ये हमारा रिलेशन बताएगा। जैसे कि ग्रेटर देन बड़ा है, ग्रेटर देन और इक्वल बड़ा है या फिर बराबर है, लेस देन छोटा है, लेस देन और इक्वल छोटा या बराबर है, नॉट इक्वल यानी कि बराबर नहीं है, एंड इक्वल यानी बराबर है। तो इस तरह का जो साइन होता है हम इसको बोलते हैं नॉट इक्वल। इसके बाद कंकर्नेट ऑपरेटर्स। कंकर्नेट ऑपरेटर्स में इस तरह के हम एंड का यूज करेंगे। इसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे एंड यूज होता है, और यूज होता है और नॉट यूज होता है। तो इन सभी का यूज जो है हम आपको आगे चल करके बताएंगे। इसके बाद आता है रेंज ऑपरेटर। तो रेंज जैसे अगर आपको रेंज देना है तो इस तरह का अगर आप कॉलन लगाएंगे तो आपका ये बताता है, रेंज बताता है। जैसे कि A1 से लेकर के A50 तक अगर हम सेलेक्ट करेंगे सभी को तो बीच में ये हमारा रेंज बताएगा। यानी कि A1 से लेकर के A50 तक, वो अभी हम आगे आपको समझाएंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसके बाद आता है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फार्मूला। यानी कि इसके फार्मूले के जो है बेसिक प्रॉपर्टी क्या है। यहाँ पे है फार्मूला ऑलवेज स्टार्ट्स विथ इक्वल साइन। यानी कि किसी भी सेल में अगर हम कोई भी फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि कोई भी कैलकुलेशन करेंगे, तो कुछ भी करने से पहले सबसे पहले हम इक्वल साइन लगाते हैं। जैसे अगर ये हमारा सेल हो गया तो अगर हम इसमें कैलकुलेशन हमको करना है तो सबसे पहले कीबोर्ड से हम इक्वल साइन लगाएंगे। तब हम क्या करेंगे, या तो ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी करेंगे, या फिर कोई फार्मूला हम लिखेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं। तो बस अभी हम आपको ये बेसिक आपको बता रहे हैं कि क्या क्या होता है। अब फार्मूला कॉन्सिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, रेंजेस, सेल रेफरेंस। यानी कि ये जो हमारे फार्मूला है टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, या फिर रेंज हो सकता है, या फिर सेल रेफरेंस हो सकता है। एंड यहाँ पे व्हेन इंटर्ड फार्मूला इनटू सेल इट रिटर्न ओनली रिजल्ट। यानी कि जब हम सेल में क्या करते हैं, फार्मूला को इंटर करते हैं तो यह केवल रिजल्ट देता है। कहने का मतलब अगर आप कोई फार्मूला इसमें अप्लाई किए हैं तो वह जो है सॉल्व करके नहीं बताएगा कि इस तरह से सॉल्व किया गया है। बस
उसका आंसर कितना आएगा वो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है। जैसे आप कैलकुलेशन में आप पूरा नंबर लिखते हैं, उसके बाद इक्वल बटन को प्रेस करते हैं, साइन को प्रेस करते हैं, तो हमारा जो आंसर होता है वो हमारा आ जाता है। तो उसी तरह से यानी कि व्हेन इंटर फार्मूला इनटू सेल इट रिटर्न ओनली रिजल्ट, यानी कि जब कोई भी फार्मूला हम सेल में इंटर करेंगे तो यह क्या करेगा, केवल रिजल्ट को देगा। इसके बाद आता है, यह भी हमने जैसे इसके पहले हमने बताया, तो आप जो है जो हम जैसे पढ़ा रहे हैं इसको आप या तो नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसमें जो है हम सभी पार्ट्स के आपके जैसे किसको क्या बोलते हैं पूरा सभी का नाम दे दिए हैं। जैसे ये जो पहला रेड कलर में जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। इसके बाद ये होम से लेकर के व्यू, ये जो हमारा होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट, फार्मूला, रिव्यू, व्यू, इसको हम बोलते हैं रिबन टैब। ये जो फाइल है इसको हम बोलते हैं फाइल मेनू। इस तरह का यहाँ पे जो है इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। ये जो सेलेक्ट है इसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल। और यहाँ पे फिल हैंडल, एक छोटा सा जहाँ से एरो का यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ है, अगर आप एक MS एक्सेल का विंडो जब ओपन करेंगे तो एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट बनेगा जहाँ से हमारा ये एरो आया हुआ है। तो इसके जो टेल वाला पार्ट है, जहाँ से ये टेल है वहीं पे एक छोटा सा पार्ट बना रहेगा जिसको हम बोलते हैं फिल हैंडल। फिल हैंडल को जब हम पकड़ करके ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो जो भी इस सेल में फार्मूला अप्लाई रहेगा तो जहाँ तक सेलेक्ट करेंगे वही फार्मूला सभी सेल में अप्लाई हो जाएगा। तो इसको कैसे करना वो आगे हम आपको बताएंगे। इसके बाद ये जो छोटे छोटे सब बॉक्स दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं सेल। और इसको हम बोलते हैं, ये स्क्रॉल बार है, ये भी स्क्रॉल बार है, ये हमारा वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। इससे पेज को अप डाउन करके हम देख सकते हैं और इससे हम लेफ़्ट राइट करके देख सकते हैं। ये क्या है, स्क्रॉल बार। इसके बाद सीट 1 से लेकर के ये जो सीट, ये तो डिफ़ॉल्ट ओपन होता है 1 से लेकर के 3 तक। और भी अगर हम सीट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करते रहेंगे, ओपन होता रहेगा। तो ये जो हमारा सीट 1 है इसको हम सीट भी बोलते हैं, स्प्रेड सीट भी बोलते हैं, या फिर इसको वर्क सीट भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद सीट के जस्ट नीचे एक आपको लाइन मिलेगा, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। और स्टेटस बार के नीचे एक हमारा लाइन मिलेगा जिसको हम बोलेंगे टास्क बार। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडो कंपोनेंट्स इसके क्या हैं, तो हमने जो बताया कि एक्टिव सेल क्या होता है इसको आप जो है पढ़ लीजिए। उसको हम इसमें जो है डिटेल में क्या किए हैं, लिखे हुए हैं। उसके बाद कॉलम क्या होता है, कॉलम के बारे में हमने बता दिया कि लास्ट में क्या आता है, ए से लेकर के यहाँ पे अगर हम दिखाएं A to XFD तो लास्ट में क्या आएगा, XFD। और इसमें कितने कॉलम होते हैं, 16,384। रो कितने होते हैं, तो रो हमने बताया 1 से लेकर के 10,48,576 हमारे रो होते हैं। फिल हैंडल क्या होता है, यहाँ पे हमने आपको जो एरो की से जो हम अभी आपको विंडो का दिखाए थे तो वहाँ पे फिल हैंडल का बताए थे। तो यहाँ पे क्या है, इट्स अ स्मॉल डॉट। ये क्या होता है, एक डॉट की तरह रहेगा, फुल स्टॉप की तरह रहेगा, एक स्मॉल डॉट होता है। प्रेजेंट ऑन द लोअर राइट कॉर्नर, यानी कि जो हमारा सेल का नीचे वाला राइट कॉर्नर है वहाँ पे क्या करता है, शो करता है। कॉर्नर ऑफ द एक्टिव सेल, यानी कि जो आप सेलेक्ट किए रहेंगे जिस सेल को वही एक्टिव सेल होता है। तो उसी एक्टिव सेल के लोअर साइड, लोअर यानी कि जो नीचे रहेगा, नीचे राइट साइड में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे हमको मिलेगा फिल हैंडल। इट्स हेल्प यू टू फिल न्यूमेरिक वैल्यू, यानी कि ये क्या होता है, न्यूमेरिक वैल्यू को फिल करने के लिए होता है। जैसे न्यूमेरिक वैल्यू हो सकता है, या फिर टेस्ट सीरीज हो सकता है, या फिर इंसर्ट रेंजेज हो सकते हैं, या फिर इंसर्ट सीरियल नंबर हो सकता है। तो इन सभी को करके हम आपको दिखाएंगे। एड्रेस बार क्या होता है, जैसे अगर हम आपको बोलें यहाँ पे ये क्या है, एड्रेस बार है। जैसे B1 तो ये B कॉलम हो गया, 1 रो हो गया। तो वही यहाँ पे एड्रेस बार का हमने जो है आपको
बताएं। इट शोज द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल इफ़ यू हैव सेलेक्टेड मोर देन वन सेल, यानी कि जो हमारे सभी सेल दिए गए हैं उसमें से अगर आप एक सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा एक्टिव सेल वही होगा, और जिसको सेलेक्ट करेंगे उसका नेम जो है एड्रेस बार में दिया रहेगा। देन इट विल शो द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट सेल इन द रेंज। फार्मूला बार, फार्मूला बार में हम फार्मूला लिख सकते हैं, ये फार्मूले के बारे में। टाइटल बार, टाइटल बार में हमने बताया है। फाइल मेनू क्या होता है, पहले इसके पहले के वर्जन में हमारा जो होता है, पहले फाइल मेनू यूज होता था, अब हमारा जो है टैब यूज होने लगा, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब। और पहले क्या होता था, फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू, इंसर्ट मेनू, पहले मेनू आता था। यानी कि अगर हम 2003 का वर्जन देखें तो पहले मेनू करके आता था। उसके बाद अब हमारा आ गया रिबन टैब, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, ये सब हमारे, सॉरी ये जो हम बता रहे हैं फाइल मेनू। रिबन टैब पहले हमारे क्या यूज होते थे, रिबन, यानी कि 2007 से पहले जो हमारे वर्जन थे उसमें हमारे फाइल मेनू यूज होते थे। फाइल मेनू में हमारे क्या होते हैं, न्यू, ओपन, सेव एज। जैसे 2007 या 10 इससे ज़्यादा का वर्जन में देखेंगे, जैसे जो हम फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे वो हमारा होता है फाइल मेनू। तो फाइल मेनू को ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो उसके अंदर क्या क्या आता है, सेव, पहले आता है न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, ये सब हमारा आता है फाइल मेनू के अंदर। तो इसी तरह ये तो रिबन टैब हो गया। रिबन टैब अगर हम दिखाएं तो इंसर्ट टैब, ये सब हमारे क्या है, ये हमारे रिबन टैब है, इसको हम बोलते हैं टैब। और जब ये ओपन होकर के आता है इसको हम बोलते हैं रिबन टैब। तो पहले इस तरह से टैब नहीं आता था, पहले इस तरह था, यहाँ पे जैसे फाइल मेनू दिया है इस तरह से, तो फिर इसके बाद एडिट मेनू, इंसर्ट मेनू, व्यू मेनू, पहले ऐसे मेनू करके आता था। जब हम उसको क्लिक करते थे उसके अंदर इस तरह से हमारे सेव एज जैसे ये आ रहा है तो उसके अंदर सब आते थे। इसके बाद वर्कशीट टैब। वर्कशीट हमने आपको बताया कि शीट 1, शीट 2 या शीट 3, इन सभी को हम बोलते हैं वर्कशीट टैब ना। जैसे है हमारे क्या है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, इसको हम बोलते हैं शीट टैब या फिर वर्कशीट टैब या फिर स्प्रेडशीट टैब। ये तो हमारा टैब होता है और ये हमारा होता है वर्कशीट टैब। एंड स्टेटस बार, इट इज़ ए थिन बार एट द बॉटम ऑफ द एक्सेल विंडो, यानी कि एक्सेल विंडो का ये जो पतला सा हमारा होता है ये हम इसको बोलते हैं स्टेटस बार। जैसे जस्ट इसके नीचे जो शीट 1, शीट 2, शीट 3, जस्ट इसके नीचे एक हमारा रो है, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। तो वही है कि यहाँ पे हम जो है आपको सब जो है नोट करके आपको बता दिए हैं। तो अगर आपको नोट करना तो आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम बस इसमें आपको इंट्रोडक्शन ही दिए हैं, अब इसमें वर्क कैसे करना है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।